हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो डेली करंट अफेयर की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज अपनी नेक्स्ट क्लास है और उसी में अपने 10 क्वेश्चन जो अपनी डेली पढ़ेंगे, ठीक है। डेली रूटीन के जो अपने क्वेश्चन हैं, देखो क्लासों को आपको रूटीन से लेना है, ठीक है। जो जितने क्वेश्चन आपको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं उनको नोट करना है, आपको एक नोटबुक लगा के उनमें डेली नोट करते जाना है। और लास्ट में जो अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं उनको भी आपको याद करना है, उनमें से भी आपके क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। और लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आज का सवाल है वो आपको जो मैं क्लास में करवा चुकी हूँ करंट अफेयर, उसी में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर आप ज़रूर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट है, खामोशी की भी कोई वजह होती है। खामोशी की भी कोई वजह होती है, सब्र रखिए, हमारा नाम आपको फिर तकलीफ़ देगा। तो अगर आज आप खामोश हो ना तो किसी को ये मत बताओ कि मेरी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वो खामोशी की वजह क्या हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। वो पढ़ाई आपको करनी है, निरंतर रखना है। वो जो प्रयास आप कर रहे हो, आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, जिस दिन आपने उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया और आप एक गवर्नमेंट जॉब, एक अच्छे पद पर हो गए, तो उस दिन आपका नाम है ना कई ऐसे लोगों होगा जिनको वो तकलीफ़ देगा, ठीक है। तो आज आप खामोश हो तो सब्र रखो अपने पे और अपनी जो पढ़ाई है उसको निरंतर रखो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया था कि अभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा रही है और जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कल अपनों ने पढ़ा था मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। आज जो अपना क्वेश्चन है वो किसमें है, भौतिकी में। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। तो भौतिकी में जो प्रदान किया जाने वाला नोबेल पुरस्कार है, इनमें से अभी 2023 का किसे प्रदान किया जाएगा ये अपने से पूछा गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इनमें से बात करें अपने 6 क्षेत्र में से, ठीक है। 6 जो क्षेत्र हैं इनमें से जो 5 हैं उनमें वो कहाँ वितरित किए जाते हैं, वो प्रदान कहाँ किए जाते हैं। और एक अलग है जो कि शांति का नोबेल पुरस्कार है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार। ये कहाँ वितरित किया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार है, इसका वितरण कहाँ किया जाता है। इसका वितरण देखो यहाँ क्या कहते हैं, स्टॉकहोम में नहीं किया जाता। स्टॉकहोम में तो बाकी सभी वितरण किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं बाकी, स्टॉकहोम स्वीडन में। जो 5 हैं ये कहाँ किए जाते हैं, स्टॉकहोम में। कहाँ किए जाएंगे, स्टॉकहोम में इनका वितरण किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, स्टॉकहोम। और अगर बात करें इनमें से जो शांति का नोबेल पुरस्कार है इसका वितरण कहाँ किया जाता है, इसका वितरण किया जाता है ओस्लो, ठीक है। इसका वितरण कहाँ किया जाता है, ओस्लो में इसका वितरण किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, ये आपको याद रखना है। और इनका वितरण किया कब जाता है, ये अपने कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, 10 दिसंबर को इसका वितरण किया जाता है और अभी इनकी घोषणा की जा रही है। क्वेश्चन में अपने से पूछा गया भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी। ये नाम देखो बहुत अजीब से नाम सुनने को मिलेंगे, लेकिन आप क्या करो, नोबेल पुरस्कार कॉपी में पेज 2-3 पेज पे आएंगे आपके ये, तो ऊपर लिखो नोबेल पुरस्कार 2023। कल अपनों ने मेडिसिन का पढ़ा है तो मेडिसिन के जिनको मिला आपको उनके नाम लिख लेने हैं। उसके बाद आज भौतिकी का पढ़ रहे हैं तो आप भौतिकी के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जा रहा है वो आप नोट कर लो। या हो सकता है कि नोबेल पुरस्कार पे अपने स्पेशल क्लास भी लेकर आए। तो अभी हमने इसमें देखते हैं पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोस, एनी एल हुइलियर, इन तीनों को क्या दिया जा रहा है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अपना आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी अपना आंसर होगा। ये याद ऐसे नहीं होंगे, आपको डेली क्या करना है कि इनको रिवीजन करना है, देख लेना है रोज इनको सारों को, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएंगे इसी के साथ में। जैसे क्वेश्चन दिखेगा आपको पेपर में आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ भौतिकी का पुरस्कार किन्हें दिया गया, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोस और एनी एल हुइलियर, तीनों को दिया गया है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। जो 27वें विश्व, देखो आपको क्रम याद रखना है कौन से नंबर के हैं, 27वें क्रम के विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन पूछा गया है, कहाँ हुआ है। ये जो आयोजन हुआ है चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य के प्राग में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है, चेक गणराज्य के प्राग में इसका आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है।
और कौन से ये नंबर के हैं, 27वें क्रम के हैं, ये आप याद रखोगे। इस बार की इसकी थीम अगर आपसे पूछ ली जाए, देखो थीम सभी की इंपॉर्टेंट होती है, आपको वो भी याद करनी चाहिए ना। थीम कौन सी है, फिर से सड़क पर एक साथ। इसकी थीम क्या है, इस बार की थीम क्या है, फिर से सड़क पर एक साथ, ये इसकी थीम है। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है, इसका आयोजन 2 से 6 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया है। ये आपको याद है, 27वें नंबर के हैं, प्राग चेक गणराज्य में इसका आयोजन हुआ है। इस बार की थीम फिर से सड़क पर एक साथ, ये थीम है, 2 से 6 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 का प्रारंभ कहाँ हुआ है। अब किन किन के मध्य हुआ है, देखो कौन कौन से देश की सेना है, ये भारत और बांग्लादेश की ये सेना है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश की ये सेनाएं हैं। और कौन सा अभ्यास का नाम क्या है, संप्रीति अभ्यास का नाम है, संप्रीति 11 अभ्यास का नाम है। और इसका आयोजन अपने से पूछा गया है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन हुआ है उमरोई में। कहाँ हुआ है इसका आयोजन, उमरोई। उमरोई कहाँ पर है, मेघालय उमरोई में इसका आयोजन किया गया है। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास हुआ है, अभ्यास का नाम क्या, संप्रीति 11 अभ्यास का नाम है। अगर ये बात करें कि इसकी शुरुआत कब से होती है, ठीक है, इस अभ्यास की शुरुआत 2009 से होती है। अब अपने बांग्लादेश के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं कि जैसे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, एक तो राजधानी पढ़ लेंगे, दूसरा अपने पढ़ेंगे जो बांग्लादेश है इनके पीएम प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा कौन सी है, मुद्रा अपने देख लेंगे, राजधानी कौन सी है बांग्लादेश की, मुद्रा कौन सी है, और इसकी स्थापना कब हुई थी बांग्लादेश की, ये भी अपने को इसमें साथ में देखना है, स्थापना। तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका राजधानी है। पीएम कौन है, शेख हसीना पीएम है। और अगर बात करें अपने मुद्रा की, मुद्रा कौन सी है, टका मुद्रा है। और स्थापना कब होती है, 1971 में इसकी स्थापना होती है। ये सारे पॉइंट आपको साथ में याद रखने हैं। एक बार और देख लो, राजधानी कौन सी है, ढाका राजधानी है इसमें, और प्रधानमंत्री शेख हसीना, मुद्रा टका, और स्थापना 1971 में। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास कौन सा हुआ है, संप्रीति 11 अभ्यास हुआ है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, भारत में आयोजन हुआ, और कहाँ हुआ है, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया। शुरुआत कब होती है, 2009 में इसकी शुरुआत हुई है, ये भी इसमें साथ में याद रखना है। सारे के सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल हूज का निर्माण लॉन्च की गई है। कहाँ लॉन्च की गई है ये पूछा है, और इसका निर्माण जो अभी नाम आया है ये निर्माण का, तो इसका निर्माण किसने किया, ठीक है, निर्माण इसका किसने किया, चीन ने इसका निर्माण किया। और पूछा गया कि लॉन्च कहाँ की गई है, अपने से लॉन्च का पूछा गया, तो ये लॉन्च कहाँ की गई है, इंडोनेशिया में ये लॉन्च की गई है। अगर अपने बात करें इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो, ठीक है, राष्ट्रपति अगर बात करें अपने राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये भी नाम आपको याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। और हुज जो रेल है इसका निर्माण कौन करता है, चीन ने इसका निर्माण किया है। और लॉन्च कहाँ की गई है, इंडोनेशिया में ये लॉन्च की गई है। अगर ये पूछे जो ये रेल है, हाई स्पीड जो रेल है, इसकी स्पीड है कितनी एक्चुअली ना, मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी, अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी, मैक्सिमम स्पीड है इसकी 350 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ये आपको याद रखना है। और इसका अर्थ क्या, अगर बात करें जो हाई स्पीड नाम दे रखा है हुज, ठीक है, ये जो रेल का नाम दिया हुआ हुज नाम दिया हुआ है, इसकी एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है समय की बचत, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, समय की बचत, ये इसका अर्थ है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, समय की बचत, इसीलिए हाई स्पीड रेल, इसीलिए इसका नाम रखा गया। चीन ने इसका निर्माण किया है। और लॉन्च कहाँ की गई है, इंडोनेशिया में यह लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये पहली भारतीय महिला है और ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से उसे सम्मानित किया गया है। तो कौन है, अगर बात करें अपने उनकी, तो सुधा मूर्ति, जो सुधा मूर्ति है, इन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित किया गया।
पहली भारतीय महिला हैं सुधा मूर्ति। और अगर बात करें कि इससे पहले भारत में अवार्ड दिया गया, वो किसे दिया गया था? 2014 में ये अवार्ड दिया गया। और किसे दिया गया? नारायण मूर्ति को। ठीक है, 2014 में इससे पहले अवार्ड दिया गया और किसे दिया गया? नारायण मूर्ति को ये अवार्ड दिया गया। अगर अवार्ड की बात आई है तो अपने 1-2 अवार्ड की और बात कर लेते हैं इसी में। अच्छा, इसमें आए हैं अदिति अशोक। अदिति अशोक की चर्चा आपने 1-2 क्लास में पहले कर चुके हैं ना। अदिति अशोक कौन है? गोल्फ में अभी हाल ही में जो अपने गेम चल रहे हैं ना, गोल्फ में सिल्वर प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है, ये भी आपको याद रखना है। और सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित की गई हैं। 2014 में नारायण मूर्ति जी को सम्मानित किया गया था। और अगर बात करें अपने अभी RS के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन था? गांधी शांति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार था ये? गांधी शांति पुरस्कार के बारे में ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, है ना। गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है ना? गांधी शांति पुरस्कार, ये RS प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसे सम्मानित किया गया? ये गोरखपुर जो गीता प्रेस है ना, गीता प्रेस गोरखपुर, इसको सम्मानित किया गया। और अगर बात करें अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया 53वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किसे सम्मानित किया गया? अगर बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन से नंबर के? 53वें नंबर के। और किन्हें सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान। ठीक है, वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। और क्वेश्चन अपने से पूछा गया ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला, तो सुधा मूर्ति नाम याद रखना आपको। और अदिति अशोक गोल्फ में सिल्वर लाने वाली पहली भारतीय महिला होगी। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। और 53वें नंबर का दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया। आप सभी को बताना है कि 52वें नंबर का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आप सभी को ये बताना है और सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? कितनी मीटर है? 5000। जिन्होंने 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता उन्हीं ने ही 3000 मीटर दौड़ में क्या सिल्वर मेडल भी उन्होंने ही जीता है। ठीक है, 5000 मीटर में तो उन्होंने गोल्ड जीता और 3000 में कौन सा? सिल्वर जीता है। अगर उनकी बात करें, क्या नाम है उनका? पारुल चौधरी। ठीक है, पारुल चौधरी हैं। इन्होंने 3000 मीटर में सिल्वर और 5000 जो मीटर दौड़ है, 5000 जो मीटर दौड़ है इसमें कौन सा? गोल्ड इन्होंने जीता है। और आपको क्रम याद रखना है, इस बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? हांगझो, चीन में। आयोजन कहाँ हो रहा है इस बार? इनका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन हांगझो। ठीक है, हांगझो में किया जा रहा है। हांगझो कहाँ है? चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। 19वें क्रम के हैं। अगर बात करें 18वें जो गेम थे ये कहाँ हुए थे? एशियाई जो खेल थे 18वें क्रम के, इनका आयोजन कहाँ किया गया था? अगर पूछ लिया जाए आपसे तो जकार्ता में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि क्या भारत ने भी एशियाई खेलों का आयोजन किया है? भारत ने एशियाई खेलों का आयोजन 2 बार कर चुका है। ठीक है, एक बार तो कब किया? 1957 में। कब किया? एक बार तो 1957 में और दूसरी बार 1982 में। इन दोनों में क्या किया? भारत ने आयोजन किया एशियाई खेलों का, ये आपको याद रखना है। और अगर अपने बात करें कि एशियाई खेलों में 19वें क्रम के जो एशियाई खेल हो रहे हैं, इसमें जो पहला गोल्ड लेकर आए हैं वो कौन से गेम में लेकर आए हैं? अगर आपसे गेम पूछ लिया जाए, ठीक है, पहले अगर गोल्ड का, अगर इस खेल में पहला गोल्ड, इन खेल में अगर पहला गोल्ड आपसे पूछ लिया जाए तो पहला गोल्ड किस में लेके आए हैं? शूटिंग में। कौन से में? शूटिंग में। और कौन थे? 3 लोग थे, मैंने तीनों नाम आपको बताए थे। पहला नाम क्या था? दिव्यांश था, दूसरा नाम ऐश्वर्य और तीसरा नाम कौन सा था? रुद्रांश। ठीक है, तीसरा नाम क्या था? रुद्रांश। दिव्यांश, ऐश्वर्य और रुद्रांश तीनों पहला गोल्ड 19वें क्रम के एशियाई खेलों में लेकर आए हैं। और 50,000 मीटर दौड़ में, 5000 मीटर दौड़ में पूछा है तो पारुल चौधरी गोल्ड लेकर आए हैं और 3000 मीटर में इन्होंने सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और 18वें क्रम के जो हुए थे ये एशियाई खेल, वो जकार्ता, इंडोनेशिया में हुए थे। और 19वें क्रम के कहाँ हो रहे हैं? हांगझो, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC ने खाद्य इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? IIT से संबंधित क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में KVIC
खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन में ये पूछा गया अपने से। देखो इसका आंसर क्या होगा? आईआईटी दिल्ली, ठीक है, आईआईटी दिल्ली इसका आंसर है। अगर अब दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों, एक तो पहला अपने याद रखोगे और एक दूसरा, ठीक है, एक पहला और एक दूसरा। किसकी बात कर रहे हैं अपने? बाहर, भारत से बाहर, ठीक है, भारत से बाहर कैंपस, ठीक है, भारत से बाहर कैंपस। ऐसी कौन सी आईआईटी है, पहली आईआईटी ऐसी कौन सी है जिसने अपना कैंपस भारत से बाहर खोला है? ठीक है, तो कौन सी अगर बात करें तो आईआईटी मद्रास। क्या नाम है उसका? आईआईटी मद्रास ने अपना जो कैंपस है वो भारत से बाहर। अब पूछ ले कहाँ खोला है? जंजीबार। ये जंजीबार कहाँ है? जंजीबार तंजानिया में है, ठीक है, जंजीबार तंजानिया में इन्होंने अपना कैंपस खोला है। ये आपको याद रखना है। पहली आईआईटी कौन सी है? आईआईटी मद्रास, जिसने भारत से बाहर अपना कैंपस जंजीबार तंजानिया में खोला है। दूसरी कौन सी है? अभी दूसरी की घोषणा की गई थी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली भी अपना क्या कहते हैं कैंपस बाहर खोल रही है, और कहाँ? अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी में अपना कैंपस खोलने जा रही है। और जो आईआईटी मद्रास है वो पहली ऐसी आईआईटी है जिसने भारत से बाहर अपना कैंपस खोला है। कहाँ खोला है? जंजीबार तंजानिया में। अगर आईआईटी मद्रास की बात करें, इसने एक प्रोजेक्ट भी चला रखा है, प्रोजेक्ट कटारू। क्या नाम है? प्रोजेक्ट काटरू, सॉरी, क्या कौन सा प्रोजेक्ट चला रखा है? अगर प्रोजेक्ट की बात करें अपने, कौन सी? आईआईटी मद्रास ने प्रोजेक्ट काटरू। ये आपको नाम याद रखना है। कौन सा प्रोजेक्ट का नाम क्या? काटरू है। कौन सी आईआईटी द्वारा चलाया गया? आईआईटी मद्रास द्वारा इसे चलाया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया केवीआईसी ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली, आईआईटी दिल्ली ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0। ये नाम याद रखना आपको। क्या नाम है? स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है, तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। कहाँ इसका प्रारंभ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किन्होंने किया? नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण के लिए किया गया। कहाँ प्रारंभ किया गया? नई दिल्ली में इसका प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना का जो उप प्रमुख पद पर किन्हें नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन में अपने से पूछा गया। तो किन्हें नियुक्त किया गया इसमें? तरुण सोबती, ठीक है, तरुण सोबती को उप प्रमुख पद है। ये कौन है? उप प्रमुख। और अगर आपसे पूछ ले कि जो नौसेना के प्रमुख हैं इनका नाम क्या है, ठीक है, उप प्रमुख तो किन्हें नियुक्त किया गया? हाल ही में तरुण सोबती को किया गया। और प्रमुख पद पर किन्हें किया गया? आर हरि कुमार। क्या नाम है? आर हरि कुमार प्रमुख पद पर किए गए हैं। आर हरि कुमार ये प्रमुख पद पर है, और उप प्रमुख कौन है? तरुण सोबती उप प्रमुख पद पर है। और अगर आपसे बात करें कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होती है, ठीक है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। तो अपने राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये क्या? तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। ये आपको नाम याद रखना है, पॉइंट याद रखोगे, द्रौपदी मुर्मू। और आप सभी को ये बताना है कि सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में दिया गया है? इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में दिया गया है? इसका आंसर आप सभी बताओगे। नेक्स्ट अपना करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? सेफ अंडर 19 जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में इसका आयोजन किया गया। नेपाल में भी अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ किया गया? काठमांडू, ठीक है, काठमांडू में आयोजन किया गया। और इसमें अगर विजेता टीम पूछ ली जाए आपसे, ठीक है, एक विजेता पूछा जाएगा और दूसरा उप विजेता पूछा जाएगा। देखो आयोजन तो कहाँ होता है इसका? काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया। विजेता टीम और उप विजेता टीम दोनों का नाम पूछा जा सकता है आपसे। तो विजेता कौन रहा है इसमें? भारत इसमें विजेता रहा है। और उप विजेता कौन है इसमें? पाकिस्तान इसमें उप विजेता रहा है। और ये सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप आयोजन नेपाल काठमांडू में किया गया। और अब बात करें कि कौन सा स्टेडियम था, अगर स्टेडियम पूछ लिया जाए आपसे तो दशरथ रंगशाला। कौन सा स्टेडियम था? दशरथ रंगशाला ये स्टेडियम का नाम है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अंडर 19 चैंपियनशिप है, नेपाल में आयोजन हुआ है। नेपाल में स्टेडियम कौन सा है? दशरथ रंगशाला स्टेडियम है। विजेता टीम कौन है? भारत। और उप विजेता कौन है इसमें? पाकिस्तान। ये थे अपने आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? अभी मैंने आपको बताया था कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ वितरित किया जाता है? ओस्लो में इसको वितरित किया जाता है। और इन्हें कब दिया गया था? मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को 1998 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखो आपको सन भी याद रखना है। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और ये आपका आज का सवाल, प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ये थी अपनी आज की क्लास। इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।